हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं कर रही हूँ जनवरी 15 से जनवरी 30 की जनरल लव रीडिंग। ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, ओके। और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हेयर वी डू टैरो रीडिंग्स, पिका कार्ड, ज़ोडिएक रीडिंग्स, ओके। एंड काफ़ी ढेर सारी गाइडेंस की बातें, रिलेशनशिप गाइडेंस, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चार्जेस आर मिनिमल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग, ओके गाइज। जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन एरीज में है, मेष राशि में है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं किसी एरीज पर्सन के तो भी आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी, आई विल बी यूजिंग 10 डेक्स इन दिस रीडिंग, ओके। लेट्स सी what is the feelings of your person. We have victim consciousness, we have Aries, okay। Aries के लिए Aries कार्ड ही आया है, we have sacred woman, we have child eternal, okay। What I'm sensing here first of all is a energy of stubbornness। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ही stubborn है बिकॉज ऑफ एरीज एनर्जी कमिंग फोर्थ, ओके। यहाँ पे अगेन ये पर्सन कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं लेके आ पा रहे हैं अपनी जिद की वजह से, अपनी ईगो की वजह से, मे बी, ठीक है। बहुत ही इम्पल्सिव एनर्जी इनकी नज़र आ रही है फॉर अपकमिंग टाइम, कि मे बी इनकी जो भी आपने बाउंड्री सेट करी हैं या अगेन जो भी चीज़ें इनके हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही हैं, दे विल ट्राई टू लिटिल बिट काइंड ऑफ कंट्रोल दैट, ओके। यहाँ पे विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड एरीज मे बी अगेन ये अपने विक्टिमहुड में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है। चेंज होना या फिर चीज़ों को अलग तरीके से देखना थोड़ा सा इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। मे बी इनके आसपास सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनको एक डार्क साइड दिखाते हैं आपके और उनके कनेक्शन की, मे बी अगर और लोग भी इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू सी ब्राइटर साइड। ये ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ नहीं देखना चाह रहे हैं, ब्राइटर साइड ऑफ कनेक्शन नहीं देखना चाह रहे हैं। मे बी जो भी आप लोगों के बीच में बातें सही नहीं चल रही हैं, दिस पर्सन इज़ जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सेम जोन वेयर यू लेफ्ट दैम, ठीक है। जहाँ भी आपने इनको पर्सन को में भी छोड़ा है वहीं पर है, क्योंकि विक्टिम कॉन्शियसनेस में पर्सन आगे नहीं बढ़ता है, वो अपने आप को एक विक्टिम ही मानता रहता है, ठीक है। विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, विक्टिम ऑफ अदर पर्सन्स। और कई लोग एक्चुअली में विक्टिम होते हैं, ठीक है, कई लोग बन जाते हैं, तो देर इज़ अ डिफरेंस, ओके। यहाँ पे इनकी स्टबर्ननेस के साथ और इम्पल्सिवनेस के साथ मे बी अगेन व्हेन यू आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू दैम, अगर आप इनके साथ इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो मे बी इनका नेचर सडनली चेंज भी हो जाता है, ठीक है। सीधा विक्टिम से ये सीधा एक डिमांडिंग में भी पर्सन बन जाते हैं। ऑल्दो दे सी यू एज सैक्रेड वुमेन, मे बी दे नो योर पावर, ठीक है। आप स्पिरिचुअल हैं या फिर आपको अपनी पावर पता है, या ये दे सी यू एज अ पर्सन हु इज़ अ फन टू बी अराउंड, अ फैमिली टू बी अराउंड, या फिर ये आपको बहुत अच्छे पेडेस्टल पे रखते हैं ऑल्दो, या ये मे बी आप बहुत अच्छे हैं इनके हिसाब से, आपको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे वी हैव चाइल्ड एटर्नल विच केम अप इन अपराइट पोजिशन, ओके। तो यहाँ पर अगेन काफ़ी ज़्यादा मे बी यंग एनर्जी है इनकी चीज़ों को लेकर, मतलब एक सीरियस नोट पे मे बी ये पर्सन नहीं आते होंगे जल्दी करके, ठीक है। लाइफ का जॉली साइड या लाइफ का फन साइड को ज़्यादा इंश्योर करते हैं और मैच्योरिटी से नहीं में भी चलना चाह रहे, या फिर आप जो अगर इनसे डायरेक्टली कमिटमेंट वगैरह मांग रहे हैं, या फिर जस्ट एक आप इनकी
कह सकते हैं कि मे बी इनकी कुछ ऐसी पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं है, या फिर जो थोड़ी सी किडिश हैं, या ज़िद्दबाजी करना, या अपने ही पैटर्न्स में रहना, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होना, इस तरह की चीज़ों को अगर आप पसंद नहीं करें तो इनका कहीं ना कहीं बहुत चाइल्ड लाइक बिहेवियर भी है। एंड दे वांट यू टू मदर देम काइंड ऑफ। और ये बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन भी हो जाता है कई बारी, जब व्हेन योर पर्सन वांट्स यू टू एक्ट लाइक अ पेरेंट, ओके, दे एक्ट लाइक अ किड अराउंड यू, ओके, उनकी सारी गलतियाँ माफ़ होनी चाहिए, और उनको ऐसा लगता नहीं है कि उनके अंदर कुछ बदलना चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही हैं या उनके पार्टनर को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं तो दे आर नॉट विलिंग टू चेंज देम, ओके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं, थोड़ा स्टबर्ननेस की, थोड़ा चाइल्डहुड वाली एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी, एंड ऑल्सो बीइंग विक्टिम, ओके, जस्ट ब्लेम शिफ्ट कर देना, या समवेयर लाइक मतलब अपनी गलतियों को इतना कई बार अकाउंटेबल ना होना, या सोचना नहीं उनके बारे में भी, इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो what else we get for this person, okay, what they are thinking, feeling, okay, we have got 4 of cups. Yes, this person is kind of denial, ठीक है, इस person एक denial में है, okay, denial can be not working according to the situation, या नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर विल, मतलब अपने पार्टनर को एक समझना रहता है। लव इज़ डिफरेंट थिंग बट बीइंग इन रिलेशनशिप रिक्वायर्स वर्क, तो वो वर्क में भी ये पर्सन पुट नहीं करना चाह रहे हैं, या जस्ट आपको एक फ्रंट इस पर्सन का ऐसा नज़र आ रहा है कि वो वर्क पुट नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, समवेयर देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो कि इस पर्सन को में भी ये सब चीज़ें थोड़ा ऐसा लग रहा हो ओवर द प्लेस। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू वर्क, एक रिजेक्शन वाली एनर्जी, मे बी सेल्फ रिजेक्शन, एंड ऑल्सो लिविंग द सिचुएशन बीच में ही, ओके, मतलब नहीं वर्क करने की बजाय एक साइलेंट ट्रीटमेंट काइंड ऑफ एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं और आपको अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि वेदर दे आर इन और आउट। ओके, वी हैव मदर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। Okay, I'm not taking reversals though. I feel this person is like maybe suddenly ghosting and suddenly coming back. Okay, यहाँ पे वो impulsiveness की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आप देख सकते हैं दिस स्नेक इज कवरिंग दिस मदर स्नेक इज कवरिंग हर एग्स। ओके, ये अपने एग्स को ऐसे एकदम प्रोटेक्टिव तरीके से रखकर बैठी हुई, तो मे बी दे आर प्रोटेक्टिव ऑफ यू बट दे डोंट शो इट। ओके, दे डोंट शो इट, दे आर पोजेसिव ऑफ यू बट दे डोंट शो इट, और टू कंट्रोल यू आपको ये ऐसी हरकतें में भी करते हैं, या दे आर लाइक दिस इज देयर कंट्रोल पैटर्न। ओके, एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू पास्ट ऑल्सो, दिस पर्सन इज कैरिंग ग्रजेस, में भी समथिंग रिलेटिंग टू पास्ट, या फिर ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है। ठीक है, दिस इज आई एम गेटिंग, एंड समथिंग मे बी हो सकता है पास्ट में ये पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करने की, अपनी बातों को कहने की कोशिश की हो बट दैट फेल्ड। ओके, दैट फेल्ड, इसलिए अब ये पर्सन साइलेंट हो। ओके, देन वी हैव डॉटर ऑफ कप्स विच इज़ लाइक यू विल नॉट एक्सेप्ट। ओके, कई बार होता है ना कि हस्बैंड गिफ्ट लेके आते हैं, ठीक है, कभी भी गिफ्ट नहीं लाते हैं, और वाइफ बोलती है कभी गिफ्ट नहीं लेके आते, और वो लेके आते हैं तो वाइफ उसमें कमियां निकालती है। तो उस तरह की सिचुएशन है कि मे बी या तो ये पर्सन कुछ करते नहीं और करते हैं तो मे बी उस वक्त तक आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता, और आप में भी वो पहले वाला गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, और माफ़ी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी नहीं है। ओके, आई एम कीपिंग दिस कार्ड्स। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ शोइंग मी कि whatever the situation be, you people come together, you people end up together. Okay, आप एक साथ आ ही जाते हैं दोबारा, लड़ झगड़ कर भी, स्ट्रगल करके भी। इस कनेक्शन में भी एक दूसरे को समझना ही आपकी स्ट्रगल है। लव इज़ देयर बट इट इज़ लाइक समवेयर लिटिल बिट ऑफ कंडीशनल लव, जहाँ पे आप सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, प्यार से चीज़ों को कंट्रोल करने की बजाय, प्यार से चीज़ों के हो जाने की बजाय देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ खींचातानी। ओके, विच इज़ लाइक व्हेन यू आर इन टीनेज लव, और वेयर यू डोंट नो एक्चुअली लव इज़ फ्रीडम। ओके, आप कहीं ना कहीं मे बी अगेन कुछ बार होता है कि कई बार लोग जो है समझ नहीं पा रहे होते हैं, एंड
कुछ लोग आपस में प्यार है बट आपस में वो कंट्रोल इशू की वजह से, पावर स्ट्रगल की वजह से सेपरेशन हो जाता है और चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती हैं। तो वो सिचुएशन यहाँ पर लग रही है। ऑल्दो मे बी दे आर पोजेसिव ऑफ यू एंड यू आर कंट्रोलिंग ऑफ देम, बिकॉज ये आपकी एक तरह से प्यार दिखाने की, मे बी एक्सप्रेस करने की तरीके हैं। ओके, बट इट इज़ लिटिल बिट टॉक्सिक बिकॉज यहाँ पे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, आप एजम्पशन के साथ नहीं चल सकते। यू ऑलवेज नीड अ क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, लेट्स सी फ्रॉम ओशोज एंड टैरो व्हाट एल्स वी रिक्वायर टू नो। फूल, मास्टर, ripeness, yes, and harmony. Okay, there has been times जब आपका रिलेशन अच्छा था, ठीक है, कुछ में भी अगेन बिना सोचे समझे चीज़ों को करने की वजह से में भी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। यहाँ पे राइटनेस एंड मास्टर इज शोइंग मी दैट व्हेन टाइम विल कम, ओके, व्हेन अ मास्टरी, अ सेल्फ मास्टरी, आप खुद को मास्टर करते हैं, इस कनेक्शन को आप समझ जाते हैं अच्छे से, तो राइपनेस, यू कैन एन्जॉय द राइपनेस ऑफ दिस कनेक्शन। जब आप एक तरह से एक पर्सन को समझ जाते हैं कि ये पर्सन ऐसे ही हैं, वेदर यू एक्सेप्ट देम फुली, व्हेन यू एक्सेप्ट देम फुली यू एन्जॉय लव विद इन। ओके, आप अपने अंदर ही वो प्यार को महसूस करते हैं जब आप एक पर्सन को फुली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जब तक वो खींचातानी आपकी चल रही है इस पर्सन के साथ या किसी के साथ भी, तब तक वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो हार्मनी जब आपके खुद के अंदर ही आ जाती है तो एवरीथिंग इज़ गुड एंड ओके। ओके, तो यहाँ पे राइपनेस की एनर्जी है, कुछ न्यूनेस की एनर्जी है, हो सकता है फुल एनर्जी के साथ कुछ न्यू भी इस कनेक्शन में हो। लेट्स फाइंड आउट कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में, जब आप वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट फ्यू डेज़ में टाइम फ्रेम के अंदर नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या हो सकता है। ओके, we have Knight of Cups, as this person can offer you something good. Okay, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो दिस पर्सन में माइट बी ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। ओके, यहाँ पे फुलफिलमेंट है, ऑफर है, लव है, गिफ्ट्स है, मे बी किसी के लिए जस्ट एक्सप्रेशन है। 10 ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग कमिटमेंट फॉर सम ऑफ यू। अगर आप कमिटमेंट सीख कर रहे हैं किसी से लॉन्ग टर्म, अगेन 10 इज कंप्लीशन, वर्ड इज कंप्लीशन, किसी चीज़ का इतना लंबा खिंच जाना कि दैट हैज़ टू बी नाउ। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है कि येस, आपके लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी, कुछ साइकिल्स स्पिरिट बताना चाहेंगे कि कुछ साइकिल्स आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आपकी साइकिल, लव साइकिल में आ रहे हैं। ओके, ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, स्पिरिट इज टेलिंग यू कि अपने ड्रीम में फेथ रखे, में भी दे आर टेलिंग यू टू नॉट गिव अप ऑन दिस पर्सन। ओके, अगर आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट आपने की है, वो 10 ऑफ कप्स वाली इन्वेस्टमेंट आपने की है। ओके, दिस इज ऑल्सो 10 ऑफ कप्स। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट की है तो जस्ट मे बी जब फ्रूट्स रीप करने का समय आ रहा है तब गिव अप मत कीजिए। ठीक है, दिस माइट बी मैसेज फॉर सम ऑफ यू कि अभी तो मे भी समय है आपका वो एन्जॉयमेंट करने का, कि जहाँ मतलब आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है कि पर्सन भी कहीं आपको आपके बिना नहीं रह सकते। जब आपको मे भी इस तरह की बातें पता है ना, तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड दैट पर्सन विल कम बैक टू यू। ओके, कई बारी सिर्फ ईगो ही रहता है, कई बारी ईगो से बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। सिर्फ ईगो नहीं होता, सच में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ईगो रह रहा है, लव है और काफ़ी टाइम से कनेक्शन है, तो दैट विल सॉर्ट आउट। आप उसको फेथ रखिए, उसमें फेथ रखिए। ओके, लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक इस पर्सन की सराउंडिंग्स की क्या एनर्जीज हैं, क्या इनके आसपास का माहौल, इनकी लाइफ में और क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड, वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, we have love begins, ace of cups, intuition. I will take one more. We have obstacle and challenges. ओके, इस पर्सन की लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे ये फाइट आउट कर रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, दे आर स्ट्रगलिंग विद सम ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। ये फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या जस्ट कई बारी सिचुएशंस अपने घर परिवार में या और चीज़ों में भी होता है कि प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है,
यहाँ पे मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेक अ स्टैंड, एंड आप लोगों के साथ अगर और लोग भी इन्वॉल्व हैं तो मे बी उनके सामने ये पर्सन आपके स्टैंड लेना चाह रहे हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं पहले से, काफ़ी इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, काफ़ी इनको अपने शैडो वर्क करके जब इंसान देखता है, अपनी भी कमियां देखता है, ठीक है, एक एक्सेप्टेंस आती है उसके अंदर, और एक खुद के बारे में जब खुद की कमी देख सकता है ना, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे तभी वर्क कर सकता है। ओके, तो यस, दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देयर वीकनेसेस, ठीक है, जो भी इनकी वीकनेस है उसको छुपाने की बजाय उस पर काम कर रहे हैं। लव बिगिंस एंड इंट्यूशन इज शोइंग मी कि इनकी भी एक इंट्यूशन इनको बताती है कि मे बी इस रिलेशनशिप में, सिचुएशन में आपके साथ इनका कुछ ना कुछ शुरू होगा फिर से, और ये पर्सन चाहते हैं कि ये सब शुरू हो। ओके, अगेन कमिटमेंट एनर्जी यहाँ पे दिख रही है विद 10 ऑफ कप्स एंड लव बिगिंस। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्सन में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एंड दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू लव। लेट्स सी सम गाइडेंस कार्ड्स टू एंड द रीडिंग। ओके, वी हैव क्वेस्ट, वैनिटी, विक्टिम। अगेन विक्टिम कॉन्शियसनेस से ये कार्ड शुरू हुआ है और रीडिंग शुरू हुई है, विक्टिम पे ही यहाँ पे ख़त्म हो रहा है मिस्टिसिज्म। ओके, यहाँ पे अगेन मुझे यही एक एनर्जी लग रही है कि मे बी कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये मैसेज स्पिरिट का है कि आप भी विक्टिम मत बनिए, ठीक है। आपको मे बी इस पर्सन ने पास्ट में हर्ट किया हो या समथिंग, बट इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, इफ़ यू आर वाचिंग टैरो रीडिंग्स फॉर दिस कनेक्शन, ओके, सो प्रैक्टिस सम फॉरगिवनेस, और अपने आप में वो खालीपन आप महसूस ना करें, ठीक है। वैनिटी कम्स व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, ओके। और लोगों की लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है या है भी, तो कहीं ना कहीं आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और लोगों की लाइफ के बारे में सोचकर, या अपने आप को वो डिप्रेशन में नहीं लेके जाना चाहिए कि आपकी लाइफ में कब सब कुछ सही होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। क्वेस्ट इज़ शोइंग कि आप लड़ते रहिए अपने जो डेस्टिनी है आपकी, उससे फाइट करते रहिए। ओके, चलती का नाम जिंदगी है, तो चलते रहिए। ओके, शो मस्ट गो ऑन। एंड यहाँ पे मिस्टिसिज्म कार्ड है कि मे बी आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल पावर्स को कहीं ना कहीं यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप मिस्टिक हैं, या आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लगा रहा है आपका आ रहा है, इंट्यूशन को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको वो डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है, आपको पता है कि आपको क्या आगे करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सरेंडर करना चाहिए, ठीक है। अपने ड्रीम्स में फेथ रखिए। अगेन आपको फेथ है डिवाइन में, अपनी ड्रीम्स में, तो इट विल फुलफिल। ओके, सबसे बड़ा जो चीज़ है इस दुनिया में वो फेथ ही है। एंड अगेन सरेंडर विदाउट इंटेंशन विदाउट सरेंडर इज डिल्यूजन। ओके, मेरे को ये डायलॉग याद रहते हैं और सही समय पे मेरा निकल ही जाता है, ठीक है। तो यस, इंटेंशन विदाउट सरेंडर इज डिल्यूजन। आप मतलब भगवान में फेथ भी रख रहे हैं और फिर से आप उसी नेगेटिव जोन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेथ पूरा नहीं है, ठीक है। फेथ इज़ द लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ, ठीक है, जहाँ पे आपकी कोई अड़चन नहीं है, जहाँ पे आपने सब कुछ भगवान पे सरेंडर कर दिया। अपना कर्म अच्छा रखिए, अपना बेस्ट दीजिए हर चीज़ में, ताकि आपको कोई रिग्रेट ना हो आफ्टरवर्ड्स। और अगर आप बेस्ट दे रहे हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन। एटलीस्ट आपको कोई दुख नहीं होगा अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं भी होती हैं तो, ठीक है ना। तो अपना बेस्ट दीजिए, एंड देन लीव एवरीथिंग अप टू डिवाइन एंड अदर्स ऑल्सो। जो काम उन लोगों ने करना है वो वही लोग कर सकते हैं। अगर आपके पर्सन को वापस आना है तो वही आ सकते हैं, आपके पर्सन को कॉन्टैक्ट करना है तो वही कर सकते हैं, ठीक है। कई बारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो जस्ट लीव दैम ऑन टू गॉड, यूनिवर्स, अदर पीपल ऑल्सो। सब कुछ आपके कंधों पे नहीं होना चाहिए, आपके कंधों पे बस इतना होना चाहिए कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, एंड डोंट फील लाइक अ विक्टिम एंड कीप फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, so this was the reading, guys. I hope you enjoyed it, I hope you liked it. Please hit the like button, subscribe the channel, come back for more. Till then, take care, love and light.